नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके और उस वीडियो को देखकर आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरसों के खली का उपयोग ठोस रूप में किस प्रकार से हम पौधे को करते हैं, किस प्रकार से ठोस रूप में इसे हम पौधे को दे सकते हैं, जो कि फर्टिलाइजर के रूप में अच्छी प्रकार से काम करेगा। आइए साथियों, उसके बाद से मैं आपको यह नीम की खली ले लेता हूं। नीम की खली को भी किस प्रकार से हम ठोस रूप में अपने पौधे को दे सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। अभी तक मेरे द्वारा आपको लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में इसे दे करके बताया गया था, मगर ठोस रूप में नहीं बताया गया था। इस बार मैं आपको चाह रहा हूँ कि ठोस रूप में इसे दे करके मैं आपको पौधों को बताऊँ कि किस प्रकार से आप अपने पौधे को इसे ठोस रूप में भी दे सकते हैं। आपको इसे लिक्विड रूप में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको जो सरसों की खली होगी उसे ले करके अपने मिक्सर में पीसना पड़ेगा। मेरे द्वारा देखिए मिक्सर ले लिया गया है। इसी प्रकार से आप भी अपना मिक्सर ले करके और उस मिक्सर में सरसों की खली को डाल करके और अच्छी प्रकार से उसे पीस लेंगे। पीसने के बाद से वो सरसों की खली काफ़ी महीन हो जाएगी। इसे आप अपना रख करके भी चाहें तो उपयोग कर सकते हैं। इसे जब ज़रूरत पड़े आपके पौधे को तब इसे आप दे दीजिए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आपके पौधे काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ेंगे। मगर इसकी मात्रा का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। अधिक मात्रा में इसे आप दे देंगे तो आपका पौधा जल जाएगा, क्योंकि यह बहुत अच्छा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का स्रोत होता है। देखिए सरसों की खली पूरी अच्छी प्रकार से महीनों के पीस गई है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए साथियों, देखिए अभी सरसों की खली को मैं अपने डब्बे में रख लेता हूँ। इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इसे अपने पौधे में दे दूंगा। यह सरसों की खली दो रूप में बाजार में पाई जाती है, एक काली सरसों की खली के रूप में और एक पीली सरसों की खली के रूप में। आप चाहे तो जिस रूप में चाहे उस खली को ले सकते हैं और लेने के बाद से उसका उपयोग आप अपने पौधे पे कर सकते हैं। मगर पीली सरसों की खली जो होती है वो काफ़ी शक्तिशाली होती है और उसकी अपेक्षा काली सरसों की खली कम शक्तिशाली होती है। सरसों की खली जब आप लें तो यह ध्यान दें कि यह 6 महीना से अधिक पुरानी सरसों की खली ना हो, क्योंकि 6 महीना से अधिक पुरानी सरसों की खली बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं देती है। देखिए मेरे द्वारा आपको सरसों की खली को दिखाया जा रहा है। उसके बाद से उसको अब रख के और अलग कर दिया जाए। उसके बाद से देखिए मैं दूसरा डब्बा ले लेता हूँ। उस डब्बे में मेरे द्वारा देखिए नीम की खली को आपको दिखाया जाए। नीम की खली मेरे द्वारा ऑनलाइन मंगाया गया था। यह नीम की खली भी देखिए पीसी हुई आती है, उसे मैं अपने डब्बे में रख लेता हूँ। आप भी इसी प्रकार से इसे एक डब्बे में रख लेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो आप अपने पौधे की मिट्टी में दे देंगे। मिट्टी में देंगे तो आपके मिट्टी में किसी प्रकार का फंगस नहीं लगेंगे। जब फंगस नहीं लगेंगे तो आपके पौधे की जड़ का विकास होगा। नीम की खली का उपयोग आप अपनी मिट्टी में करिए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपकी मिट्टी में कोई भी फंगस नहीं लगेगा और पौधा आपका काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। आइए मैं आपको दिखाना चाहूँ। देखिए एक डब्बे में हमने सरसों की खली ले ली है और एक डब्बे में नीम की खली ले ली है। उस दोनों को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से इस दोनों का उपयोग अब हम पौधे की मिट्टी में करेंगे और उसके बाद से देखेंगे किस प्रकार से मैं इसे मिट्टी में इसकी कितनी मात्रा में डालनी है। इस फर्टिलाइजर का उपयोग आप बरसात के दिनों में करिए या जाड़ा के दिनों में करिए, काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। गर्मी के दिनों में इसका कम उपयोग करिए। सरसों की खली और नीम की खली का लिक्विड फॉर्म में आप गर्मी के दिनों में उपयोग करिए, काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। आइए साथियों, अब मैं आपको देखिए अपने पौधे के पास लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कितनी मात्रा इसे मिट्टी में डालनी है। साथियों आइए देखिए, सबसे पहले मैं इस सरसों की खली के डब्बे को खोल लेता हूं। खोलने के बाद से आपको दिखा रहा हूं कि देखिए मेरे डब्बे में सरसों की खली ही है और जिसका उपयोग मैं अपने पौधे में करने जा रहा हूं। देखिए उसे करने के पहले सबसे पहले हम मिट्टी की निराई गुड़ाई कर लेंगे। उसके लिए आपके पास जो भी निराई गुड़ाई का साधन होगा उसकी सहायता से उसकी निराई गुड़ाई कर लेंगे। देखिए मेरे द्वारा निराई गुड़ाई किया जा रहा है और आपकी जो जड़ होगी, जड़ से लगभग 2-3 इंच दूरी से ही आप निराई गुड़ाई करेंगे। जड़ के पास निराई गुड़ाई नहीं करेंगे। और देखिए इस प्रकार से निराई गुड़ाई करने के बाद से उसमें जो घास होगी, चाहे जो अन्य पदार्थ होगा, उसे निकाल के आप फेंक देंगे। निराई गुराई करने के बाद से देखिए 10 ग्राम का करीब यह सरसों की खली का जो फर्टिलाइजर है उसे आप मिट्टी में उपयोग करेंगे। चूँकि मेरे द्वारा यह करेली का पौधा बड़ा ग्रो बैग में लगाया गया है, इसमें 2 पौधे लगाए गए हैं। एक पौधे को करीब 5 ग्राम के करीब मात्रा देनी है। इस प्रकार से 2 पौधे हैं तो इसे 10 ग्राम करीब आप मात्रा दे देंगे। और देने के बाद से देखिए इसे अच्छी प्रकार से आप फिर से निराई गुराई करके उसे मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला देंगे। जिस प्रकार से मेरे द्वारा मिलाया जा रहा है उसी प्रकार से आप मिला देंगे। यह बहुत अच्छा पोषक के रूप में आपके पौधे का काम करेगा। आपका पौधा काफ़ी हरा भरा होगा, ढेर सारे फूल भी और फल भी देगा। देखिए मेरे द्वारा इस प्रकार से कर दिया गया। करने के बाद से अब इसमें पानी दे दिया जाएगा। आप भी उसके बाद से देने के बाद से तुरंत उसमें पानी दे दीजिएगा। जब आप इस सरसों की खली को देंगे तो इस प्रकार से आप मिट्टी में नमी बनाए रखेंगे, मिट्टी को सूखी नहीं रखेंगे। जब नमी बनाए रखेंगे तो अच्छी प्रकार से आपका पौधा बढ़ेगा। देखिए मेरे द्वारा इसे देने के बाद से पानी दे दिएगा, चूँकि गर्मी बहुत है। आइए साथियों, अब मैं देखिए दूसरे ग्रो बैग के पास आपको लेके चलता हूं और दिखा रहा हूं कि नीम की खली का उपयोग किस प्रकार से हमें मिट्टी में करना है। यदि नीम की खली का आप उपयोग अपनी मिट्टी में करेंगे तो किसी प्रकार के फंगस नहीं लगेंगे और फंगस नहीं लगेंगे तो आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। मिट्टी बनाते समय भी मेरे द्वारा इस नीम की खली का उपयोग किया जाता है। आप भी इस प्रकार से अपने पौधे में उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जब 1 से 1.5 महीने बाद आप इस नीम की खली का एक बार अपने मिट्टी के जड़ में उपयोग करिए। 1 महीने से कम में इसका उपयोग मत करिए। देखिए मेरे द्वारा इसमें 5 ग्राम का कभी छोटा ग्रो बैग है उसमें डाला जा रहा है। 5 ग्राम से
अधिक मत इसमें डालिए। और ये देखें कुछ दिनों के बाद से आपकी मिट्टी में कोई फंगस नहीं लगेगा और आपके पौधे का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा। उसके बाद से देखिए इसकी निराई गुड़ाई फिर से कर दीजिए और करने के बाद से इसे अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला दीजिए। आप देख रहे हैं कि मेरे बैगन के पौधे में कितनी अधिक मात्रा में बैगन आए हुए हैं। सारे बैगन देखिए कितने हरे भरे हैं और कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं। इसके पत्ते देखिए कम है पर बैगन अधिक मात्रा में आ रहे हैं। इस प्रकार से आप भी नीम की खली और इस सरसों की खली का उपयोग अपने पौधे में समय समय पर करेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में फूल और फल आएंगे। आप भी इसी प्रकार से अपने पौधे में देखिए कि वाटर कैन की सहायता से पानी दे दीजिए। सारे पौधे में पानी दे दीजिएगा। पानी देने के बाद से आप कुछ दिन के बाद से देखें कि आपके पौधे काफ़ी हरे भरे हो गए हैं और ढेर सारे फूल फल आने लगे हैं। मेरे द्वारा इस नीम की खली और सरसों की खली का उपयोग किया जाता है। उसे मैं आपको ठोस रूप में भी करके दिखाया गया है कि किस प्रकार से किया जाता है। इसे आप लिक्विड रूप में भी इस्तेमाल करिए और ठोस रूप में, दोनों रूप में इस्तेमाल करिए। आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपके पौधे का विकास काफ़ी अच्छा होगा। इस वीडियो में मेरे द्वारा सरसों की खली और नीम की खली दोनों को एक साथ उपयोग करके आपको बताया गया है कि दोनों का किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको बाल्टी चाहिए और उस बाल्टी में आप रख के लगभग 7 से 10 दिन तक रखेंगे। उसके बाद से वो फर्टिलाइजर बनेगा। मगर यह सॉलिड फर्टिलाइजर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप रखे रहेंगे पीस के। अब जब जरूरत पड़ेगी तो आप पौधे को 1 महीने पर इसे दे देंगे। इसे 15 दिन पर आप मत दीजिए, इसे 1 महीने पर इसका उपयोग करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।